अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसे देख पाए सबसे पहले। एक समय एक शेख तकी नाम का सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का गुरु था, धार्मिक गुरु था। और जब उसको ये पता चला कि सिकंदर लोधी के जलन का रोग कबीर जी ने ठीक कर दिया, परमेश्वर कबीर जी ने, और सिकंदर लोधी ने बताया कि मैंने अपने हाथों से अपनी तलवार से स्वामी रामानंद जी को मार दिया था, कत्ल कर दिया था, उसका धड़ से अलग कर दी थी उनकी जो है गर्दन, और कबीर जी ने जीवित कर दिया। इस चीज को देख करके शेख तकी के मन में बहुत ईर्षा होगी कबीर जी के प्रति कि ये इतना प्रभाव जमा बैठा है राजा के दिल में, अब मेरी दाल गलेगी नहीं। और जब तक मैं कबीर जी को सिकंदर लोधी बादशाह के हृदय से नजरों से नहीं गिरा दूंगा तब तक मेरी रीवैल्यू नहीं होगी। इस सोच से, इस दृष्टिकोण से उसने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए एक दिन राजा काशी से आ रहा था सिकंदर लोधी, साथ में कबीर जी भी थे और शेख तकी भी थे। बनारस से दिल्ली लौटते समय एक दरिया के किनारे रात्रि में पड़ाव कर लिया था। अब शेख तकी ने कहा था, शेख तकी ने कहा कि राजन मैं इसको तब मानूंगा कबीर को कोई शक्ति युक्त है, मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करके दिखा दे, ये तो जादूगर है। सिकंदर आपने उनकी गर्दन काट दी, इसने तुरंत जीवित कर दी होगी, जब जानू किसी मुर्दे को जीवित करके दिखाए तब मानू मैं, अन्यथा मैं सब मुसलमानों को कह दूंगा कि सिकंदर लोधी हिंदू बन गया है, इसने हिंदू गुरु बना लिया। इस बात का सिकंदर लोधी को पता था कि मुसलमान भोली श्रद्धालु मुसलमान जितने भी हैं वो शेख तकी के प्रत्येक आज्ञा का पालन करते हैं। इसने एक बार ये आग लगा दी तो तेरा राज्य नहीं रहेगा। चिंतित हुआ सिकंदर लोधी, तब परमेश्वर कबीर जी ने कारण पूछा तो कारण बताया कि ये शेख तकी ऐसे ऐसे कह रहा है भगवान, और ये सचमुच वहां दिल्ली में जाकर आग लगा देगा, सब मुसलमानों को मेरे विरोधी कर देगा, मेरे राज्य को खतरा हो जाएगा, मैं इसलिए चिंतित हूं। ये कहता है कि एक मुर्दा कोई जीवित करे कबीर तब मैं मानू। कबीर साहब ने कहा कि उसको कह दो कि एक मुर्दा ढूंढ लाओ कोई। अब कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं के मालिक की रजा, क्योंकि वो अपने भक्त को टेंशन युक्त नहीं रहने देते कबीर परमेश्वर। सिकंदर लोधी को अत्यंत टेंशन होगी थी कि ये तो बात बिगड़गी, यो नहीं माना किसी तरह भी। बहुत कुछ समझाया था कि पीर जी देखो मेरे क्या हालत थी, मैं कितना दुखी था, जलन का रोग मुझे लगा हुआ था और मैं स्वस्थ हो गया। आप जी ने सब जंतर मंत्र कर लिए थे, सब वैद्यों को आपने बुला लिया था, मैं फिर भी स्वस्थ नहीं हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद मात्र से मैं स्वस्थ हो गया। अब मैं इसको कैसे हृदय से उतार दूं। शेख तकी की तो दूनी भौंट सुकड़गी, उनकी त्योड़ी पड़गी, ठीक है तो इसी को मान ले, अपना गुरु मान ले इसको, मैं कह दूंगा मुसलमानों को। अब इतनी टेंशन होगी राजा को कि वही बात बिगड़गी। तब परमेश्वर ने कहा कि चलो, उसी समय लीला हुई। वो तो कहते सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, ऐसी हुई रजा दाता की कि कुछ कबीले ऐसे हैं वो न तो जमीन में गाड़ते मुर्दे को, न सहा करते, अग्नि में नहीं जलाते, वो क्या करते हैं, वो जल प्रवाह कर देते हैं। एक घास फूस का एक फ्लोटिंग बना करके एक बेड़ा सा तैरने वाला लकड़ियों का सूखा, और उसके ऊपर लिटा देते हैं सुसज्जित
कपड़े कुपड़े साफ उनको उड़ाकर और एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं और दरिया में अपने रीति रिवाज से उसको प्रवाह कर देते हैं। ऐसे जल प्रवाह किया हुआ एक मुर्दा आ रहा था। 12-13 वर्ष की आयु का शरीर था उस बच्चे का। अब सुबह सुबह सभी खड़े थे, कोई नहा रहा था, कोई भोजन बना रहा था। किसी ने देखा कि मुर्दा आ रहा है तो शेख तकी ने कहा कि बुला ले तेरे कबीर को, कर दे मुर्दे को जिंदा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि शेख तकी पहले आप प्रयत्न करो, कहीं बाद में ये कहे कि मैं भी कर देता इसको। शेख तकी ने किए जंतर मंतर, वो मुर्दा चला गया 2-3 फरलांग यानी 1800 फुट डाउन स्ट्रीम में, नीचे को जल बह रहा था उधर को। तब शेख तकी ने कहा कि ये चाहता था कबीर जी कि मेरे सिर से बला टल जाए, मुर्दे कभी जिंदे होते वो तो कयामत के समय होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ठीक है। ऐसे इशारा किया था मालिक ने उस मुर्दे को जो जा रहा था नु बह करके, उसको ऐसे कर दिया, वो वापस चल पड़ा जैसे इंजन वाली नौका वापस चल पड़ती है दरिया के फ्लो के विपरीत, बहाव के विपरीत। ऐसे अप स्ट्रीम को और आ गया और वहां आकर के रुक गया जहां कबीर परमेश्वर विराजमान थे, खड़े थे, आए है उपस्थित थे। मुर्दा ऐसे ऊपर रुका हुआ है जैसे नौका हो और नीचे से दरिया की तरंगे बह रही है, लहरें। तब परमेश्वर ने कहा कि हे जीवात्मा, कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे जीव, अब सभी ने उपस्थित व्यक्तियों ने कहा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अंगरक्षक सैनिक थे और राजा वीर सारे थे। तब उन्होंने कहा कि हे कबीर जी, आपने तो कमाल कर दिया, लड़के का नाम कमाल रख दिया। और 12-13 वर्ष की आयु का पुत्र था, लड़का था किसी का, वो अपने पुत्र के रूप में परमेश्वर ने पाला पोसा। उस पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी को भक्ति दी, अपने पास रखा पुत्र रूप में। ऐसे ही शेख तकी ने एक दिन कहा, भाई ये तो नई बात बनी, ये तो इसका तो जो नजरों से नहीं गिरा राजा के। तो उसने स्कीम बनाई, अपने मुसलमानों से सबसे मिलकर कहा कि भाई ये जादू जंतर करता है और लड़का जो जल प्रवाह कर दिया गया था वो जीवित था, वो सदमे में था, और सदमे वाले को जादू जंतर करने वाले जीवित कर ही देते हैं। भाई इसको हम तब मानेंगे ये अल्लाह की जात है, इसमें कोई शक्ति है। मेरी पुत्री जो कब्र में दबा रखी है, शेख तकी पीर की पुत्री, कुछ दिन मरे हो गए थे उसको और वो कब्र में दबा रखी थी, महीने या 20 दिन या जीते 2 महीने की 6 महीने थी। और कहने लगा जब जानो मैं इसको, मेरी बेटी को जीवित करके दिखा दे। फिर वही समस्या पैदा करती। सिकंदर लोधी फिर टेंशन में। कबीर परमेश्वर ने कहा कि टेंशन ना करो राजन, कह दो इसको, शेख तकी को कह दो कि मुनादी करवा दे, आसपास अनाउंसमेंट करवा दे कि आज से तीसरे दिन वो लड़की जीवित की जाएगी जो कब्र में दबी हुई। सब जगह डंडोरा मुनिवाद करवा दी, डंडोरा पटवा दिया, मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट करवा दी। कई हजार व्यक्ति आकर इकट्ठे हो गए उस निश्चित दिन को। कब्र फुड़वा दी, बच्चे का शरीर सूखा पड़ा था। अब परमात्मा ने कहा कि शेख तकी तो भी कर ले ट्राई कर दे, फिर बाद में क्या मैं जीवित कर दूं। तो उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि भगवान अगर ये कुछ करने योग्य होता अपनी बेटी ने कौन मरने देता, इसके पास कुछ नहीं है, आप दया करो। तब परमेश्वर ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की तू जीवित हो जा। वो जीवित नहीं हुई। दोबारा फिर कहा परमात्मा ने कि शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, नहीं हुई। तीसरी बार फिर कहा, नहीं जीवित हुई।
अब शेख तकी ने बंगड़ा पा दिया, नाचर कूद, क्या देखा, ढोंगी का ढोंग पकड़ा गया। अब कर देना जीवित, अब कर देना जीवित। अब उस शेख तकी पाप आत्मा को अपनी पुत्री के जीवित न होने का गम नहीं था और परमात्मा की पराजय की खुशी मना रहा था। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज तरिया का ने, और ये मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। तब परमात्मा ने क्या कहा कबीर जी ने कि हे जीवात्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा और इस बच्ची के शव में प्रवेश कर और जीवित होके बाहर आ जा। इतना कहते ही उस शरीर में हलचल हुआ, ऐसे कंप कपी, और एकदम वह बेटी खड़ी हुई। 12-13 वर्ष की उम्र की आयु थी उस समय उसकी लड़की की भी, और बाहर आकर दंडवत प्रणाम किया कबीर परमेश्वर को। सबने कहा कमाल कर दिया भगवान, कमाल कर दिया। कोई 1000 व्यक्ति इकट्ठे थे, देख रहे थे इस दृश्य को। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रख दिया, अपनी बेटी के रूप में अपने पास रखा। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जा बेटी अपने पिता शेख तकी के साथ। तब लड़की ने 1.5 घंटा तक प्रवचन किए कि मेरा और शेख तकी जी का जितना संबंध था पुत्री और पिता का, वो समाप्त हो चुका था। मेरी आयु मनुष्य की शेष नहीं थी। अब उस लड़की ने कहा कि हे श्रोताओं, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर अल्लाह है, ये अल्लाहु अकबर है, ये स्वयं उतरे हैं। अपने पिछले जन्म की कई कहानी सुनाई कि पहले जन्म में मैं एक राबिया नाम की लड़की थी, ये परमात्मा मुझे वहां भी मिले थे। 4 वर्ष मैंने इनकी भक्ति की थी, फिर वह साधना त्याग दी थी, लोक लाज में आ गई थी। उसके कारण मुझे फिर एक और मनुष्य जीवन मिला बंसुरी का, और 30 मैंने भी गलती की थी लोगों। अब मैं बोलूंगी नहीं इस भगवान को, इन्होंने मेरी दिव्य दृष्टि खोल दी है और मुझे पिछला ज्ञान हो गया है। उसके बाद वो लड़की ने धिक्कार दिया शेख तकी को कि तू मनुष्य नहीं शैतान है, भगवान आए हैं तो ईर्षा कर रहा है। वो कहता है इसने मेरी लड़की को बहका लिया, जद्दू जंत्र कर दिया, इसमें कोई प्रेत छोड़ दिया, इसकी ओर ही बोल रही है। माना नहीं वो नालायक। लेकिन अन्य हजारों, कोई हजारों की संख्या में उपस्थित व्यक्तियों ने परमात्मा की जय जयकार की और नाम लिया, उपदेश लिया और शिष्य बन गए। अपनात्मा परमात्मा की परिभाषा को समझने के लिए बहुत से प्रमाण आपको देने पड़ेंगे, और तभी हम भगवान को पहचान सकेंगे। जब तक हम भगवान को नहीं पहचानेंगे, परमेश्वर को,